नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 76 की। 76 में पहला प्रश्न दिया गया है, ज्योति 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ और ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। तो बताइए किसने कम और कितना कम पढ़ा। 100 पृष्ठ मतलब 25 पृष्ठ हो गए। इसी तरह 1/2 का 6 भाग यानी 50 पृष्ठ हो गए। तो 50 में से 25 घटाने 25 पृष्ठ है वो कम पड़े ज्योति ने। इस तरह से हो जाएगा उत्तर इसका। इसी तरह तन्मय को संतरों की एक टोकरी में 5/7 भाग संतरे मिले। तो एक टोकरी यानी एक में से 5/7 घटा देंगे तो टोकरी में संतरों की संख्या होगी 2/7 शेष रहेंगे। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, रिया का केक का 1/2 भाग और मिशु को 1/3 भाग मिला। तो दोनों को केक का कुल कितना भाग मिला, दोनों को जोड़ देंगे। 1/2 प्लस 1/3 हो गया। फिर 6 इसका लसअप लेंगे, मसअप लेकर के आपको हल करेंगे। 2 का भाग 3 बार गया, 3 का गुणा 1 से करने पर 3 हो जाएगा। इसी तरह 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा 1 से करने पर 2 हो जाएगा। 3 + 2 यानी 5/6 भाग कुल हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मेरी बड़ी बहन ने एक त्रिभुज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया। मैंने उसके टुकड़े 4 टुकड़े और मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खा लिए। हम दोनों ने मिलकर कुल कितना त्रिभुज खाया। 7 + 4 यानी 11/16 भाग खाया। मैंने अपने मित्र से कितना अधिक त्रिभुज खाया, तो 3/10 भाग अधिक खाया। कितना त्रिभुज शेष रहा, तो 5/16 भाग शेष रहेगा। अगला प्रश्न है, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या के 1/5 अंग्रेजी, 2/5 गणित और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करेंगे। 1/5 यानी 80 विद्यार्थियों में से तो 16 विद्यार्थी होंगे। 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब 32 विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करेंगे। और कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है, तो 16 + 32 = 48 हो गए। 80 में से 48 घटाएंगे तो 32 विद्यार्थी पीछे रहे यानी 2/5 भाग रहेगा। इसी तरह इत्ताक से 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है। तो बताइए कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होगी। 6 में 3/2 का भाग देने पर 4 पट्टियाँ प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इस कार्यपत्र को पूर्ण करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 77। 77 में है, नीचे दिए गई तालिका को पूरा करना है। इसके आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष में खाली जगह बढ़नी है। तो यहाँ हो जाएगा -4 + के 7 = 3, -10 - के 13 = -13, ये भी पूर्णांक है। 4 और -2 यहाँ पे हो जाएगा 2, ये भी पूर्णांक है। -27 -11 -38 पूर्णांक है। 89 और -37 53 हो जाएगा, पूर्णांक है। निष्कर्ष में यहाँ लिखेंगे पूर्णांक 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 और यहाँ लिखेंगे समवर्त, रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान भरेंगे, यहाँ आ जाएगा 56, -67 माइनस कोष्टक 21 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ये असमान आ जाएगी राशि। 123 और 123 माइनस के असमान हो जाएंगे। तीसरे प्रश्न में असत्य और सत्य कथन करना है। तो पहला कथन सत्य होगा, दूसरा कथन असत्य है और तीसरा कथन सत्य है, टिक करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 78। 78 में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। -438 में भाग किसका देने पर 1 प्राप्त होगा, तो -438 का भाग देने पर 1 प्राप्त होगा जो कि प्लस का है। -15 में 5 का भाग देने पर -3 प्राप्त होगा। -12 और -6 का गुणा करने पर 72 प्राप्त होगा और 0 में 1 का भाग देने पर 0 बार जाएगा। इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न है, -107 में 107 का देने पर -1 प्राप्त होगा। यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, यहाँ 4 और यहाँ 60 प्राप्त होगा। तीसरे प्रश्न में सत्य सत्य करना है। पहला कथन सत्य होगा, दूसरा कथन भी सत्य और तीसरा कथन गलत होगा, क्योंकि -23 में -1 का भाग देने पर 23 बार जाएगा और प्लस का उत्तर आएगा या 0 आ रहा है जो कि गलत है। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, ये भी गलत कथन होगा। चौथे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। -5 आएगा, यहाँ 0 आएगा, या -23 -7 लिखेंगे और -3 लिखेंगे यहाँ पे। पाँचवें में ऐसे पूर्णांक युग्म लिखने हैं जिनका योग -6 है, तो -4 और -2 का योग -6 होगा। अंतर -30 और प्लस के 15 होंगे तो अंतर -15 होगा। यहाँ अंतर 4 है तो 9 और -5 23 और -23, कोई भी पूर्णांक लिख सकते हो, या जरूरी नहीं है। फिर आता है आंकड़ा नंबर 13। 13 का पहला प्रश्न है, संख्या 2 से ही 3/5 का दशमलव रूप होगा 2.6। परिमेय संख्या यहाँ नहीं है, 2/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। अगला 3 नंबर प्रश्न है, पूर्णांक संख्या -13 में से -17 घटाने पर हल होगा प्लस के 4। पूर्णांकों का वह युग्म जिनका योग -4 -6 है, तो 13 और प्लस के 7 होंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला प्रश्न है पांचवा, जिसमें आपको हल करना है 80.58 + 9.05 + 111.5 तीनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर जाएगा 201.3। इसी तरह अगला प्रश्न है 453 का गुणा 234 से करना है, उत्तर आ जाएगा 1,06,002। इसी तरह इसका हो जाएगा भाग देने पर 236.5। यहाँ आ जाएगा, इनको घटाना है 2399.7 से 3। इसका गुणा करने पर -96, इसको हल करने पर -24 और इसको हल करने पर -1 उत्तर आएगा।
अगला 7 नंबर सवाल है, एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोदता है, तो -30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा। तो इसको टोटल 6 मीटर की ऊंचाई वाली ज़मीन पर कुआं खोदना है, तो 18 दिन इसमें समय लगेगा। इसी तरह यहाँ संख्याओं को अंकों में लिखना है, 40,04 लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह 3,25,002 इस तरह से लिखेंगे, तो इनको यहाँ पे आपको अंकों में लिखना है। अगला कार्यपत्रक आता है 79, जिसमें संख्यात्मक रूप दिया गया है, जिसको घात के रूप में लिखना है। जैसे कि 2 की घात 2 हो गई, यहाँ 15 3 बार है, 15 की घात 3 होगी, 15 की घात 2, 15 की घात या 3 होगी। इसी तरह 120 की घात 4, 150 की घात 5 और यहाँ पे b की घात 8 होगी। अगला प्रश्न है 10 की घात 3, इसी तरह 8 की घात यहाँ 5 होगी, यहाँ 7 की घात 2 होगी, 8 की घात 2 होगी यहाँ पे, यानी 8 का 2 बार गुणा करने पे 66 प्राप्त होता है। इसी तरह 5 की घात यहाँ पे 4 होगी, 4 बार गुणा करने पे 625 होगा। डी की घात 5 होगी, 4 होगी यहाँ पे, यहाँ 3 के की घात 2 होगी, यहाँ 3 पी की घात 3 होगी, यहाँ ए बटा 4 की घात 5 होगी, यहाँ ए की घात 2 और बी की घात 3 होगी, यानी ए 2 बार आया, बी 3 बार आया। अगला 3 नंबर में 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार गुणा किया फिर 8 प्राप्त हुआ है। इसी तरह 10 की घात 4 यानी 4 बार गुणा करना है, 10,000 होगा प्राप्त। 2 को 8 बार गुणा करना, 256 प्राप्त होगा। 6 को 2 बार किया 10,000, 4 को 4 बार किया 256। इसी तरह 2 को 3 बार और 3 को 2 बार गुणा करने पर 12 प्राप्त हुआ। इसी तरह 3 की घात 2 और 2 की घात 3 में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो 3 की घात 2 बड़ा है और 2 की घात 3 छोटा है, या 3 की घात 4 बड़ा है और 4 की घात 3 छोटा है, 4 की घात 8 बड़ा है और 8 की घात 4 छोटा है। इस तरह से लिखेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 80, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये भी घातांक से नियम से संबंधित है। -5 की घात 3 3 बार गुणा करेंगे, -125 उत्तर आएगा। -3 की घात 2 और -4 की घात 2 दोनों को गुणा करेंगे, 144 उत्तर आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 16/81 और यहाँ हो जाएगा 729। दूसरे प्रश्न में आपके सामने दिया गया है 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ख राइट होगा। यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3 × 5 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना, जैसे कि 60 का ज्ञात करना था, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे 30 बार, 2 का भाग गया, फिर 2 का 15, फिर 3 का भाग गया 5 बार और फिर 5 में 5 का 1 बार जाएगा, यानी 2 × 2 × 3 × 5 हो जाएगा। इसी तरह अगला भी अभाज्य गुणन है, जैसे कि 343 का ज्ञात करेंगे, 7 × 7 × 7 हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 4, जिसमें 4 की घात 7 और 4 की घात 3 यानी 4 की घात 4 हो गया, इसको भाग देना है। तो यहाँ पे भाग देने पर 6 की घात 9, 3 की घात 3 × 2 यानी 3 का गुणा 2 से करने पर 6 हो जाएगी 3 की घात, यहाँ हो जाएगी 5 की घात 6। अगले प्रश्न में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घातांक के रूप में लिखना है। तो 512 में अभाज्य गुणन की विधि का करेंगे। इस तरह 2 की घात 9 होगी, यहाँ 2 की घात 10 हो गई, यहाँ 3 की घात 6 होगी और यहाँ 11 की घात 3 होगी। इस तरह से अभाज्य गुणन विधि के द्वारा आप घातांक के रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार कार्यपत्रक 80 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।